प्रीवियस क्लास में हम लोग बात किए थे वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पे। तो आज हम देखते हैं बेस्ड ऑन अनग्रुप्ड डेटा, यानी अनग्रुप्ड डेटा पे अगर वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन से क्वेश्चन आता है तो किस तरह का हो सकता है। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है जिसमें कह रहा है द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा सेट 10, 20, 30, 40 और 50, दिस इज द अनग्रुप्ड डेटा is a 4 option is given. First option is 14, second option is 14.9, third option is 14.14 and fourth option is the none of these. तो यहाँ पर हम लोग दो पॉइंट पे बात किए थे, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी वेरिएंस कैसे फाइंड आउट करते हैं और वेरिएंस के हेल्प से स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, तो ध्यान रखिएगा स्टैंडर्ड डेविएशन तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं जब हम वेरिएंस को फाइंड आउट करेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट स्टेप है कि आप लोग जो डेटा सेट दिया हुआ है उसका मीन फाइंड आउट कर लीजिए। यानी एक्स प्राइम अगर हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं तो सारे डेटा को ऐड करेंगे, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डेटा हमारा कितना है 1 2 3 4 5। तो जस्ट यू कैन डिवाइड फ्रॉम 5 एंड इफ यू विल सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इन न्यूमरेटर देन यू विल ऑब्टेन 150 और डिवाइडेड बाई 5, यानी सारे अपर वैल्यू को अगर हम ऐड करते हैं तो टोटल नंबर विल ऑब्टेन 150 और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज द 5। If you will divide 150 from 5 then you will obtain 30. 30 is the mean. तो इसका 30 क्या हो गया, मीन हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों को पहले क्या निकालना होगा, वेरिएंस निकालना होगा। तो वेरिएंस अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं वेरिएंस यानी दिस इज द वैल्यू। तो हम लोग का क्या फार्मूला था, एक्सपेंडेड फॉर्म में ही लिख रहे हैं। तो x माइनस यानी फर्स्ट वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू अगर चाहें तो फार्मूला हम यहाँ पर से लिख सकते हैं समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और सॉरी यहाँ पर वैल्यू जो होगा समेशन का कहाँ से हो जाएगा, i इक्वल टू 1 to n और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर हम लोग लिखते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं x1 हमारा क्या है 10 माइनस 30 का होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट वैल्यू 20 माइनस 30 का होल स्क्वायर प्लस 30 माइनस 30 का होल स्क्वायर प्लस से यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू है 40 माइनस 30 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिख दे रहे हैं नीचे 50 माइनस 30 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल वैल्यू आपका कितना है 5, यानी 5। तो अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर से हमारा कितना आ जाएगा माइनस 20 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ पर से सारे वैल्यू को अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 प्लस में हो जाएगा प्लस 100 प्लस 0 प्लस अगेन 100 प्लस 400 डिवाइडेड बाई 5। और उसके बाद अगर इसको हम सम करते हैं एवं वैल्यू को तो हमारा कितना हो जाएगा 44800, ये दिस इज योर द 1000 डिवाइडेड बाई 5 यू विल कैलकुलेट दिस इज द 200। तो 200 इज व्हाट, दिस इज द वेरिएंस, कह सकते हैं दिस इज द वेरिएंस। Now we have need to find the standard deviation. So the formula of a standard deviation
स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल टू रूट ऑफ वेरिएंस, रूट ऑफ वेरिएंस इसको कह सकते हैं सिग्मा स्क्वायर। तो जो वैल्यू आया हमारा सिग्मा स्क्वायर क्या है यहाँ पर से 200। इफ यू विल फाइंड द रूट ऑफ द 200 यू विल obtained 14.14। तो 14.14 इज द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द गिवन डेटा। यानी जो क्वेश्चन में आप लोग का डेटा सेट दिया हुआ है, इस डेटा सेट के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा लास्ट क्लास में हम थ्योरी पे बात किए थे, अब आपको वह थ्योरी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सबसे पहला फोकस करना है कि जो डेटा सेट है हमारा वो अनग्रुप्ड है या ग्रुप्ड है। अगर अनग्रुप्ड है तो अनग्रुप्ड का फार्मूला का होगा, अगर ग्रुप्ड है तो वह ग्रुप्ड पे चलेगा। सबसे पहला स्टेप जो आप लोग का है, जो कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप गिवन डेटा, जो आपका डेटा सेट में डेटा दिया हुआ है उसके अनुसार आप मीन फाइंड आउट कीजिए। ये हमारा क्या हो गया, मीन। यानी पहला स्टेप है हमारा मीन फाइंड आउट करना, किसके लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। वेरिएंस भी अगर सिर्फ फाइंड करना होगा तब भी मीन फाइंड आउट करना ही होगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप है। मीन फाइंड आउट करेंगे तो वेरिएंस फाइंड आउट कर सकते हैं, और वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेकेंड स्टेप जो आप लोग का है वो क्या फाइंड आउट करना है, वेरिएंस। वेरिएंस में आप लोग का ये फार्मूला है या उसी का एक्सपेंशन ये है। तो आप देख लिए कि वेरिएंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो मीन आया मेन वैल्यू से सारे मीन वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे हमारा एक्चुअल वैल्यू 10 था, 10 माइनस 30, नेक्स्ट था 20, 20 माइनस 30 का, याद ध्यान रखिएगा सबका होल स्क्वायर होता है, प्लस 30 माइनस 30 का होल स्क्वायर, फिर 40 डेटा था तो 40 माइनस 30 का होल स्क्वायर, और 50 माइनस 30 का होल स्क्वायर। चूँकि स्क्वायर के कारण क्या होता है कि सारा वैल्यू हमारा पॉजिटिव हो जाता है। तो इस तरह से सारे वैल्यू को स्क्वायर करेंगे और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये जो हमारा फाइंड आउट हुआ वो क्या हो गया, वेरिएंस। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये क्या फाइंड हुआ, वेरिएंस। वेरिएंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर से। जब वेरिएंस फाइंड आउट हो गया तो अब जाकर आपको क्या है, तीसरा स्टेप में स्टैंडर्ड डेविएशन यू कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ वेरिएंस। यानी विदाउट वेरिएंस हैव यू कैन नॉट फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, अंडर रूट वेरिएंस। यानी जो वेरिएंस आएगा उसी का हम लोग को क्या करना है, रूट निकाल देना है। जब रूट निकाल देंगे और रूट निकालने के बाद जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो यहाँ पर देखिए 14.14, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इसी तरह का आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पे। किसी में सिर्फ वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए पूछा जा सकता है। देखिए कुछ क्वेश्चन में आपको मीन फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाएगा। तो मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा पे, वो आपको सीख लेना होगा, उस पे कुछ क्वेश्चन हो सकता है। अब एक स्टेप और अगर बढ़ जाता है तो नेक्स्ट स्टेप में आपको दे देगा वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए। तो वेरिएंस फाइंड आउट अगर आपको करना है तो मीन फाइंड आउट करना है, और मीन के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान क्या रखना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। पहला ध्यान रखना है कि किस तरह का डेटा है, सेकेंड कौन फार्मूला यूज होगा। और जब वेरिएंस फाइंड आउट कर लेंगे तो अगर क्वेश्चन में और आगे बढ़ता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको देगा। यानी जब तक आप वेरिएंस फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग से पूछा जाएगा। छोटा 3 ही डेटा दे सकता है, 4 डेटा दे सकता है, और आपसे पूछा जा सकता है। यानी कुछ क्वेश्चन में सिर्फ मीन पूछा जाएगा, कुछ क्वेश्चन में वेरिएंस पूछा जाएगा, और कुछ क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाएगा। अगर और क्वेश्चन को मिक्स करता है तो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का सेट दे देगा कि फर्स्ट सेकंड ट्रू है, सेकंड थर्ड ट्रू है, फोर्थ। तो उस केस में आपको दोनों वैल्यू ट्रू आना चाहिए, तब जाकर आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी यहाँ पर से आप लोग का 3 क्वेश्चन आने का चांसेस है, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ध्यान रखना है कि यह जो आप पढ़ रहे हैं यह आपके एग्जामिनेशन तक सीमित नहीं है। एग्जामिनेशन जब आप पास कर जाएंगे, उसके आगे बढ़ेंगे, तब भी इसका उपयोग होने वाला है।
तो इस केस में हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव आपका सिर्फ पढ़ना नहीं होना चाहिए। अब देखिए, आप जो भी हमारा लेक्चर देख रहे हैं उसमें लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया गया है, लेकिन वह सारा वीडियो आपको फ्री में अवेलेबल नहीं है। अगर आप उस लेक्चर को देखना चाहते हैं तो आपको 29 रुपीज़ यूट्यूब में देखिए ज्वाइन का ऑप्शन है, और ज्वाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे 4 तरह का वहाँ पे मेंबर है, सिल्वर, गोल्ड एंड डायमंड। आपको कम से कम सिल्वर मेंबर बनना होगा, और पेमेंट बहुत आसान है, यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। जिनका यूपीआई नहीं है वो किसी दोस्त का यूपीआई का हेल्प से कर सकते हैं। अगर पेमेंट में किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएँ, वो कैसे पेमेंट होता है हम आपको बता देंगे। आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है। आप सिर्फ पढ़ने में फोकस कीजिए, और जो भी पढ़ रहे हैं उसको कॉपी में नोट डाउन करते चले जाएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और क्वेश्चन लेकर आएंगे ग्रुप डेटा पे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पे कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तब तक के लिए थैंक यू।